एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विद्या महासागर। आज हम कुछ बैंकिंग और फाइनेंशियल से रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना और लाइक शेयर और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके उन्हें सब्सक्राइब करने को जरूर कहना। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज रेज्ड $1 बिलियन फ्रॉम जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल cooperation JBIC to extend loans to the supply chain of the Japanese automobile industry in India। ओके, मतलब कि किस बैंक ने भारत में जापानी ऑटोमोबाइल उपयोग की आपूर्ति श्रृंखला को ऋण देने के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल यानी कि JBIC से $1 बिलियन जुटाए हैं। आपके बैंक के नेम्स आप देख सकते हैं, HDFC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HSBC इंडिया और है बैंक ऑफ अमेरिका या फिर नन ऑफ दीज। तो बताइए इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। विच बैंक हैज रेज्ड $1 बिलियन from Japan Bank for International Cooperation to extend loans to the supply chain of the Japanese automobile industry in India। इसका करेक्ट आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI जो है वो लोन प्रोवाइड करेगी इन द फॉर्म ऑफ रीफाइनेंसिंग अगेंस्ट द फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइडेड टू द मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स एंड डीलर्स ऑफ जापानीज ऑटोमोबाइल इन इंडिया। ठीक है, जो भी इंडिया में जापानीज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जो लोग होंगे उनको SBI जो बैंक है वो लोन प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट है, the Reserve Bank of India has enhanced the limit of maximum balance at end of the day maintained in payments bank. The limit is enhanced from 1 lakh to how much per individual customers। ठीक है, जो भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट बैंक में दिन के अंत में अधिकतम शेष राशि की सीमा बढ़ा दी है। सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर प्रति व्यक्तिगत ग्राहक कितना किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन है आप देख सकते हैं, ₹2 लाख, ₹3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख। तो 1 लाख से कितना उसे बढ़ा दिया गया है, कितना एक्सटेंड कर दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर है ₹2 lakh। The Reserve Bank of India has enhanced the limit of maximum balance at end of the day maintained in payments bank from 1 lakh to ₹2 lakh per individual customer। हर एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति के लिए। नेक्स्ट है, which payment bank has launched its new rewards 123 savings account which provides customers with perks and rewards। ऑप्शंस आप देख सकते हैं। कहना चाह रहा है किस भुगतान बैंक ने अपना नया रिवॉर्ड 123 लॉन्च किया है जो ग्राहकों को भत्ते और पुरस्कार प्रदान करता है। भत्ते और पुरस्कार प्रदान करता है। ऑप्शन है फिनो पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक या नन ऑफ दी अबव। सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कौन सा बैंक है वो जो पर्क्स एंड रिवॉर्ड्स दे रहा है कस्टमर्स को। इसका करेक्ट आंसर है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। Airtel Payments Bank launched the Rewards 123 saving accounts is built specifically that allows you to get access to a variety of perks when you save and transact digitally। यानी कि अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक का उपयोग करते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन या फिर डिजिटली ट्रांजैक्शन में, तो वहां पे आपको पर्क्स और रिवॉर्ड्स मिलेंगे। नेक्स्ट है, which bank has announced the launch of a digital and contactless banking platform specially for retail merchants called Merchant Stack। ऑप्शंस हैं HDFC, ICICI बैंक, एक्सिस, मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक या नन ऑफ दीज। किस बैंक ने विशेष रूप से खुदरा व्यापारियों के लिए मर्चेंट्स
स्टेट नामक एक डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सोचिए। इसका करेक्ट आंसर है आईसीआईसीआई बैंक। इन्होंने जो है अनाउंस किया है मर्चेंट स्टैक करके एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जिसका टारगेट जो है is targeted at the over 2 crore retail merchants in the country, covering grocers, supermarkets, large retail store chains, online businesses and large e-commerce firms। यानी कि जो आईसीआईसीआई बैंक से ने लॉन्च किया है ये मर्चेंट स्टैक, जहाँ पे आप ग्रोसरीज, सुपरमार्केट्स, लार्ज रिटेल स्टोर चेन्स और ऑनलाइन बिजनेस और लार्ज ई कॉमर्स फर्म्स भी मिलेंगी। नेक्स्ट है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सेट अप अ न्यू रेगुलेशंस रिव्यू अथॉरिटी RRA 2.0 from May 1, 2021, who is headed the RRA 2.0 यानी कि रेगुलेशंस रिव्यू अथॉरिटी 2.0 के हेड कौन है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 मई 2021 में 21 से एक नया नियम समीक्षा प्राधिकरण स्थापित किया है। आरआरए का नेतृत्व कौन कर रहा है, मतलब इसको कौन हेडेड, मतलब कि इसका नेतृत्व कौन कर रहा है। ऑप्शंस आप देख सकते हैं, एस जनाकिरमन, एम राजेश्वर राव, जी कृष्णा, अरिजित बासु, बी एंड डी बोथ। तो इसका करेक्ट आंसर है एम राजेश्वर राव। द आरआरए यानी कि रेगुलेशंस रिव्यू अथॉरिटी सेटअप for a period of 1 year unless the timeline is extended by the RBI. M. Rajeshwar Rao, Deputy Governor, RBI, will be the head of the Regulations Review Authority. ठीक है, RBI इसका हेड होगा और जो हमारे डिप्यूटी गवर्नर हैं एम राजेश्वर राव। नेक्स्ट है, Axis Bank Limited informed it has become co-promoters of Max Life Insurance Company Limited after completion of the acquisition. How much percent of stake in the company? ठीक है, एक्सिस बैंक लिमिटेड ने सूचित किया है कि कंपनी में एक्सिस एंटिटीज द्वारा सामूहिक रूप से कितने यानी कि डैश हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा करने के बाद यह मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का सह प्रवर्तक बन गया है। कितना परसेंट का स्टेक? ऑप्शंस आप देख सकते हैं, 13.99%, 11.78%, 12.99%, 14.39% एंड नन। कितने परसेंट का स्टेक जो है इसका करेक्ट आंसर क्या है? 12.99। एक्सिस बैंक लिमिटेड ने इन्फॉर्म किया है कि इट हैज बिकम को प्रोमोटर्स ऑफ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। वो को प्रोमोटर्स बन चुके हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एक्विजिशन ऑफ। उनकी जो स्टेक है वो 12.99% बन चुकी है collectively by the Axis entities in the company। ठीक है, नेक्स्ट है, The Reserve Bank of India has capped the tenure of Managing Director and Chief Executive of commercial banks to -years। यानी कि जो रिजर्व बैंक है उन्होंने टेन्योर जो है चेंज कर दिया है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कमर्शियल बैंक्स का कितने ईयर्स के लिए? 10, 15, 20, 25 या नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है 15 years। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कैप्ड द टेन्योर ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कमर्शियल बैंक्स टू 15 years। द अपर
एज लिमिट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO यानी कि Chief Executive of Commercial Banks and WTDs in private bank has been retained at 70 years. 70 साल कर दिया. Next है, the Reserve Bank of India has cancelled the license of Bhagyodaya Friends Urban Cooperative Bank Limited due to inadequate capital. It is based on which state? ऑप्शंस देख सकते हैं आप, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, नन ऑफ द अबव. भारतीय रिजर्व बैंक ने अपर्याप्त पूंजी के कारण भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है. यह किस राज्य में पर आधारित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सोचिए. इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र. महाराष्ट्र का जो है उनके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया है. नेक्स्ट है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज द लिमिट फॉर वे एंड मीन्स एडवांस्ड फॉर द स्टेट गवर्नमेंट और यूटीज. आप ऑप्शंस देख सकते हैं. किसकी रिकमेंडेशन से जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कमिटी ने लिमिट को इंक्रीज कर दिया है फॉर वे एंड मीन्स एडवांस WMA फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटीज. एस मल्लिकार्जुना राव, सुधीर श्रीवास्तव, पल्लव मोहापात्र, पार्थ सिंह गुप्ता, नन ऑफ द अबव. तो इसका करेक्ट आंसर है सुधीर श्रीवास्तव. The Reserve Bank of India has increased the limit for way and means advances for the state government or UTs from जो लिमिट है वो 32,225 से यानी कि 32,225 करोड़ जो कि फिक्स्ड हुई थी फरवरी 2016 में, उसको इंक्रीज कर दिया गया है ₹47,010 crore based on the recommendation of a committee headed by श्री सुधीर श्रीवास्तव. ठीक है, इनकी रिकमेंडेशन से ये लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया है. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई है और आपको एग्जाम्स में इससे बहुत कुछ हेल्प मिले और आपके क्वेश्चंस बने इनमें से. तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, प्रीवियस वीडियोस को भी ज़रूर देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना. टिल देन, टेक केयर, गुड बाय, सी यू.